जी रोहिणी 2,50,000 रुपया। श्री सुलभ गुप्ता जी छगनलाल गुप्ता जी के माध्यम से 21,000 रुपया। श्री सीताराम जी 21,000 रुपया। श्री सतीश कुमार मंगला जी 21,000 रुपया। दोस्तों ये जो भी घोषणाएं मैं कर रहा हूं, ये तूड़े के ये जो लोगों ने आज दिया है उस बात की घोषणा कर रहा हूं। चेतन हर्ष गुप्ता जी 21,000 रुपया। श्री आकाश गुप्ता जी 21,000 रुपया। श्री वीरबान गोयल जी 51,000 रुपया। श्री श्याम सुंदर गुप्ता जी गिराकर कैलाश से 21,000। विकास बंसल जी 2,50,000 रुपया। पवन जिंदल जी 21,000 रुपया। सुमन चंद जी गोयल महावीर प्रसाद गर्ग जी के माध्यम से ट्रस्टी बने हैं। दोस्तों ये ट्रस्टी बने हैं सुभाष चंद्र गोयल जी बवाना वाले। श्री नरेश कुमार जी छगनलाल जी के माध्यम से 2,50,000 रुपया। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां दोस्तों। आप सभी गौभक्त हैं और जिन्होंने गौ माता के चरणों में ये सेवा अर्पित की है, ये भी गौभक्त है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इनका अभिनंदन करें। साथियों मैं चाहूंगा कि सर्वप्रथम हमारे प्रिय सबके प्रिय श्री नंदू भैया जी 1 मिनट के लिए हम सबों को उत्साहित करेंगे और उसके बाद महाराज जी हम सभी आवाज बढ़ा दो भैया। हेलो, हाँ ठीक। श्री कृष्ण गौशाला तत्वाधान में आयोजित ये कवि सम्मेलन जिसमें हम और आप इसकी साक्षी बने हैं, सबसे खुशी की बात है कि आप लोगों ने जो सहयोग दिया है, मैं अपनी तरफ से आप सबों को नमन करता हूं कोटि कोटि। आज ज्वलंत हमारे सामने एक समस्या है, गाय, गंगा और गौरी। गत 2012 से हरिद्वार में जो कुंभ हुआ था, उस कुंभ से ही मैंने एक मन में निर्णय लिया कि जो भी कीर्तन होगा उस कीर्तन में इन तीनों विषय पर मैं जरूर बोलूंगा। कल भी 8 तारीख को भी जो प्रशांत विहार में कीर्तन था, हमने गौ माता के बारे में, गंगा के बारे में, गौरी के बारे में चर्चा करी और मेरा प्रयास तो एक गिलहरी के जैसा है। एक बहुत छोटा सा प्रयास, छोटा व्यक्ति हूँ और छोटा ही प्रयास मैं कर पाता हूँ, लेकिन जो भी कर पाता हूँ, चाहे वो गौशाला कृष्ण गौशाला हो या पथमेड़ा की गौशाला हो, महाराज जी का भी बहुत आशीर्वाद मुझे मिलता है। हर कीर्तन में करीब करीब मैं कीर्तन में लोगों से निवेदन करता हूँ गौ माता के लिए, और मैं उन तमाम लोगों को जो यहाँ उपस्थित हो ना हो, मैं उन्हें सबको प्रणाम करता हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति के निवेदन पर वो गौ माता की सेवा में बढ़ चढ़ के आगे बढ़ते हैं, तो उसकी बड़ी मुझे प्रसन्नता है। और आपको पुनः जो भी लोगों ने किया है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले। क्या क्या कमाया हमने, आओ हिसाब कर ले। कितनी किताब पढ़ ली, खुद की किताब पढ़ ले। आप महाराज जी बोलेंगे समय वैसे मैं इतना ही कहूंगा, अंतःकरण से कम बोला हूं, ज्यादा समझो कि मैं अंतरात्मा से बहुत बहुत प्रसन्न हूं और आप सबों को खूब वंदन करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आपको इतना सबल बनाए, इतना समृद्ध बनाए कि जो 5 लाख देने वाले हैं वो अगले बार 51 लाख की घोषणा। जय हो, जय हो, जय गौ माता जी। महाराज जी को प्रणाम करते हुए मुझे जाना था, 6 बजे की मेरी फ्लाइट थी। कल से मेरे से लोग फोन कर रहे थे, दोपहर में भी कर रहे थे, लेकिन मेरा मन फिर मेरे मन में हुआ कि महाराज जी के दर्शन तो हम लोग तो कभी साल में 1 आध बार मिल जाए, कभी गोविंद देवी जी के मंदिर में मिल गए, कभी नवी सारण मिल गए, कभी वृंदावन मिल गए। तो मेरे था कि नहीं, महाराज जी से बहुत दिन हो गए, करीबन 6 महीने हो गए, तो महाराज जी का सानिध्य। मैं इतना ही कहूंगा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बनाया। मेरे भाव है, मैं बहुत जगह गया हूं, लेकिन मैं कहता हूं महाराज श्री के बारे में, महाराज श्री परम भक्त है। पांव टूट गया था, कोई चल भी नहीं सकता था, उस समय भी महाराज जी ने यात्रा की गौ माता के लिए।
विरले संत है इस धरती पर, विरले संत है ऐसे निर्विकार हैं जो, उनमें से मैं ही तो कहता हूँ कि मेरे महाराज जी सर्वोपरि है। इनके बारे में जो कहूँ वो कम है। इनका आशीर्वचन हम और आप ले तो हमारा जीवन कल्याण में होगा। जय गौ माता की। बिल्कुल नंदू भैया ने बिल्कुल ठीक कहा। हमारा सोमा लेना, बाद में आपको ये मेरी बात याद आएगी कि कभी हम इस सभागार में बैठे थे और ऐसे निर्विकार निश्चल संत से हम लोगों ने आशीर्वाद दिया था। दोस्तों, श्री विनीत कुमार गुप्ता लोहिया ग्रुप के ऑनर हमारे बीच में हैं। मैं चाहूंगा कृपया आप भी आए और महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। अभी अभी 51,000 रुपया श्री धर्मपाल मंगला जी नरेला वालों ने घोषित किया है। श्री 21,250 रुपए का धनराशि रामधन जिंदल जी ने इन्होंने दिया है। इन दोनों को भी बहुत बहुत साधुवाद। मैं चाहूंगा कि यह कड़ी मेरी बोलने की, दान की, जब तक अगला कार्यक्रम न हो जाए रुकनी नहीं चाहिए। आप सभी से अनुरोध है कि गाय माता श्री कृष्ण गौशाला परिसर में वहीं से आपको आशीर्वाद दे रही है और वहीं से अपने चारे के लिए आपसे, वैसे तो मैं बोलूंगा नहीं बिल्कुल कि वो मांग रही है। गाय तो बराबर देने वाली होती है, मांगने वाली होती नहीं है। लेकिन हमारा फर्ज है कि जब हमने उसे गाय माना है, माता माना है, तो उसके प्रति अपने भाव रखें। श्री खुशी राम जी कमला नगर वाले सवामनी 42,500 रुपए की राशि। और अब महाराज जी के चरणों में निवेदित करता हूँ कि सभी को आशीर्वाद देने जाए। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्रीमते कृष्णचंद्राय नमः। ओम नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यैव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया व्याप्तमिदं विश्वं जगत्स्थावरजङ्गमं कामधेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। श्रीसुरभ्यै नमः। 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 जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय
गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, गौ रक्षा हो दीन दयाल, गौ रक्षा हो दीन दयाल, गाय सुखी हो हे गोपाल, गाय सुखी हो हे गोपाल, घर घर गाय पले गोपाल, घर घर गाय पले गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, श्री गौ माता की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, श्री कृष्ण गौशाला की जय, श्री जड़खोर गोधाम की जय, श्री पथमेड़ा गोधाम की जय, समस्त गोभक्तों की जय, श्रद्धे श्री नंदू जी महाराज की, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त कविगणों की जय, जय जय श्री राधे। हरिशरणम जगत वंद्या परम पूजनीया यज्ञेश्वरी जगत धात्री श्री कृष्ण बलराम की आराध्या उपास्या पूज्या गौ माता की महती कृपा से आज परम पवित्र ज्येष्ठ मास में इंद्रप्रस्थ इस पवित्र नगर में, महानगर में, देश की राजधानी में श्री कृष्ण गौशाला के तत्वावधान में आज गौ माता की सेवा में चारा भूसा दाना आदि संग्रहित करने के पवित्र उद्देश्य को लेकर के आज का यह महोत्सव आयोजित हुआ है। सभी समायोजक, सभी गोसेवक श्री गौ माता के आशीर्वाद के अधिकारी हैं। गौ माता और ग्वारिया गोपाल उनको परिवार के सहित, इष्ट मित्रों के सहित, राष्ट्र के सहित अपना मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करें। आज हमारे लिए एक बहुत बड़े हर्ष की बात यह है कि हमारे परम स्नेही श्री नंदू जी, जो अपने भजन के माध्यम से संपूर्ण विश्व में एक सात्विक भावना सबके अंतःकरण में जागृत कर रहे हैं और आपकी भजन संध्या के माध्यम से अनेक महानुभावों के भीतर गौ माता के प्रति प्रेम, गो सेवा की भावना उदित हुई है। क्यों न हो, जब तक स्वयं अंतःकरण में गो सेवा की भावना, गौ और गायत्री की सेवा की भावना, गंगा की, गौरी की सेवा की भावना जब तक स्वयं अंतःकरण में नहीं होगी, तब तक ऐसा बल वाणी में कदापि नहीं आ सकता जिसे श्रवण करके दूसरे लोग भी प्रेरित हो। इससे बात निश्चित है कि आपके पवित्र अंतःकरण में श्री श्याम बाबा के अनुग्रह से गौ माता के प्रति अगाध श्रद्धा है और उसका लाभ मिल रहा है। अनेक गौशालाएं आपके इस भजन गायन से लाभान्वित हो रही है। हमारे यहाँ
बहुत विस्तृत व्याख्यान का अवसर नहीं है। हमारे यहाँ दान की बड़ी महिमा कही, बहुत बड़ी महिमा कही। बहुत प्रसिद्ध कथानक है कि एक बार देवता, दानव और मानव वे श्री लोक सृष्टा जगत पितामह ब्रह्मा जी के निकट पहुंचे और उनसे उन्होंने कहा कि हमारे कल्याण का उपदेश हमें करें। ब्रह्मा जी ने एकाक्षरी उपदेश किया। देवताओं ने अपने कल्याण की बात पूछी तो ब्रह्मा जी ने कहा द। दैत्यों ने, दानवों ने अपने कल्याण की बात पूछी, ब्रह्मा जी ने कहा दा। और मानव जाति ने जब अपने कल्याण की बात पूछी तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा दा। तीनों जाने लगे। ब्रह्मा जी ने फिर तीनों को बुलाया, बोले हमारे उपदेश का तुमने क्या तात्पर्य समझा? देवताओं ने कहा महाराज, कठोर तप करके, अनेक यज्ञादि सत्कर्मों का अनुष्ठान करके, सत्पात्रों को दान दे करके, उसके पुण्य के फलस्वरूप हम लोग स्वर्ग के निवासी देवता बने। किंतु देवलोक प्राप्त करने के बाद हमारी भोग लिप्सा इतनी अधिक बढ़ गई है कि भोग से हमारी शक्ति का क्षरण होता है और फिर कभी भी दैत्यों के शक्तिशाली होने पर हमें बिना युद्ध के ही देवलोक छोड़ करके भाग जाना पड़ता है। तो आपने हम देवताओं के हित में यही उपदेश दिया कि यदि तुम अपनी इंद्रियों का दमन करो तो तुम्हें स्वर्ग से हटाने वाला कोई नहीं है। इसलिए द माने दमन करो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक समझा। अपने मन को, अपनी इंद्रियों का दमन जब तक करते रहोगे तब तक तुम्हें आसुरी शक्तियां हटाने में समर्थ नहीं हो। बहुत ऊंची बात है। देव कोटि के जो पुरुष हैं, साधन करके देव कोटि में पहुंच गए। मनुष्यों में भी देव कोटि के लोग होते हैं, लेकिन देव कोटि में पहुंचने के बाद यदि मान बढ़ाई, पद प्रतिष्ठा, रुपया पैसा, भोग लिप्सा, शरीर और इंद्रियों की सुख सुविधा, इसी में वे अटक कर रह जाते हैं तो निश्चित उन्हें देवत्व से नीचे गिरना पड़ेगा। और एक दो उदाहरण नहीं, ऐसे तमाम उदाहरण आज राष्ट्र के सामने हैं। बहुत ऊंचाई पर पहुंचे और दमनशील न होने के कारण उन्हें नीचा देखना पड़ा। तो ये इस भूलोक में जो देवकोटि के लोग हैं उनको भी ये शिक्षा है कि भगवान चाहे जितने ऊपर उन्हें ले जाएं, लेकिन उन्हें दमनशील होना चाहिए। दैत्यों ने कहा महाराज, हमने ये समझा कि हम लोगों में निर्दयता का भाव है, क्रूरता का भाव है, कठोरता का भाव है, हिंसा का भाव है, इसलिए हमें दैत्य कहा जाता, राक्षस कहा जाता, निशाचर कहा जाता, असुर कहा जाता। आपने हमें दा कहा, इसका मतलब अब सभी जीवों पर दया का व्रत ले लें तो हमारा आसुर भाव समाप्त हो जाएगा, फिर हम असुर नहीं रह जाएंगे। बस्तराज श्री प्रहलाद जी ने अपने मित्रों से कहा, मित्रों ने कहा हम तो असुर हैं, हमारे ऊपर भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? प्रहलाद जी ने कहा कोई असुर नहीं है, भगवान ने किसी को असुर नहीं बनाया। असुर होते तो तुम्हारी सिंह पूंछ को अलग प्रकार की आकृति होती, लेकिन तुम्हारी आकृति हमारे जैसी ही है, मानव आकार में ही है, इसलिए तुम्हें यह भ्रम है कि हम असुर हैं। हम असुर नहीं। असुरता है क्या? प्रहलाद जी कहते हैं तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम्
आसुरम भाव मुन्मुच्य यया तुष्यत्य दुक्षजा। सभी प्राणियों पर दया का व्रत लो। दया का व्रत लेने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अभी हमने चर्चा भी की थी, दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा सर्वेंद्रियों प्रशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दना। मलुकदास जी ने अपनी संत वाणी में बहुत खुलकर कहा, ना वहरी जे जप तप कीन्हे, ना आत्म का जारे, ना वहरी जे धोती टांगे, ना काया के पखारे।